तो क्वेश्चन नंबर 6 में है समुच्चय 1 2 3 में। अब इस समुच्चय का नाम नहीं है तो हम लोग नाम दे दिए ए में। आर डिफाइन किया है ऑर्डर पेयर 1 2 ऑर्डर पेयर 2 1। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न स्वतुल्य और न संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए पहले स्वतुल्य लिखा दो। अभी स्वतुल्य है, स्वतुल्य में क्या होता है, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो ना। यहाँ लिख दीजिए स्वतुल्य नहीं है ना। संबंध आर 1 2 2 1 स्वतुल्य नहीं, क्योंकि लिखिएगा 1 1 ऑर्डर पेयर 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू। ये इसका रीजन हो गया। सम्मित में सम्मित है ना। अब यहाँ देखो एलिमेंट 1 2 उठा लो, अब उनका क्रम चेंज करिए 2 1 है ना, तो सम्मित है। यहाँ लिखिएगा सम्मित है आर सम्मित है क्योंकि ऑर्डर पेयर 1 2 belongs to R. This implies that order pair 2 1 also belongs to R. अब संक्रामक के लिए क्या करते हैं। अब ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिखिएगा कि ऑर्डर पेयर 1 2 R में है एंड 2 1 भी कहाँ है, R में है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो 1 2 है फिर 2 1 है, तो क्या होना चाहिए 1 1 बनेगा। अब ये क्या R में है, नहीं है ना, नॉट बिलोंग्स टू R। क्या लिखना है इसे, ठीक है ना। पहले से टेस्ट कर लीजिएगा फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इसलिए R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं ना, समझ गए। ये हो गया था। चलिए नोट करना है। तो 7 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स वाई टाइप के वो सारे ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है ना। इसका मतलब यहाँ जो दिया हुआ है ए वो क्या है, कॉलेज के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ना। अब इसमें जो डिफाइन किया है आर में, आर डिफाइन किया है एक्स वाई टाइप के वो सारे ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स तथा वाई में
पेजों की संख्या समान है। ना कथन के रूप में क्या बोला है, पेजों की संख्या समान है। अगर हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, x बराबर y ना। चलिए तो स्वतुल्य में क्या होगा, स्वतुल्य में एलिमेंट लेंगे कहां से ना, वो भी फॉर ऑल होता है ना। हाँ, समुच्चय का कोई भी अवयव, यहाँ समुच्चय ए का जो अवयव होगा वो कैसा होगा, जैसे मान लो पुस्तकालय हो गया, अभी इसमें सब किताब रखे हुए हैं ना, हर ऐसे अलमारी वगैरह में ना, तो पुस्तक क्या हो गया, अवयव हो गया ना, और ए क्या है, पूरा सेट है। यानी इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो किताब है, और किताब में क्या होते हैं, पेज होते हैं ना, और हर पेज पे क्या होंगे, पेज पर चैप्टर होंगे, हर चैप्टर में कंटेंट होंगे ना, टॉपिक वाइज छोटे छोटे, ये हम लोग ऐसे ले लिए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि पुस्तक यक्ष में पेजों, यक्ष पुस्तक है ना, पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या ना, पुस्तक एक्स के ही पेजों की संख्या के बराबर होगी। सही बात है, अरे किताब एक ही लिए ना, जैसे जो किताब पढ़ रहे हैं यही ले लो, सबके पास वही है, तो पेजों की संख्या क्या होगी, सेम होगी ना। तो वही लिखा गया है कि पुस्तक यक्ष में पेजों की संख्या, पुस्तक यक्ष के ही पेजों की संख्या कि क्या होगी, पेजों की संख्या के क्या लिखा है, समान ना, समान होगी। इसलिए आर क्या होगा, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध। देखो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तब भी समान होगा ना। यहाँ भी देखो क्या लिखा है, जो रिलेशन दिया है एक दूसरे के बीच वो समान होने का है, समान। अगर आ जाए समान नहीं है तो फेल हो जाएगा, हम लोग बोल देंगे वो वाला संबंध नहीं होगा जिस पर हम टेस्ट करेंगे ना। अब सम्मित में कितने एलिमेंट लेंगे ना, सम्मित में 2 एलिमेंट, वो 2 एलिमेंट क्या लेंगे, एक्स और वाई। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स वाई पैटर्न चल रहा है ना। अच्छा वो एक्स वाई क्या होंगे, पुस्तकालय या किताब, हाँ यहाँ लिखो माना, इसलिए एलिमेंट हम लोग लिखेंगे तो एक छोटा अच्छा सी ना। चलिए यदि, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यही ना, यदि ऐसा हो गया, अच्छा इसका मतलब क्या है तब, इसका मतलब क्या है कि पुस्तक, पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या, हाँ पुस्तक वाई में पेजों की संख्या के समान है ना। अब देखो हमको क्या लाना है कि वाई एक्स हो जाए। अच्छा पुस्तक यक्ष में पेजों की संख्या, पुस्तक यक्ष में पेजों, अब पुस्तक वाई में पेजों की संख्या ना, पेजों की संख्या के समान है, ऐसे कह दो, या फिर इसको मैं ऐसे कह दूं कि पुस्तक वाई में पेजों की संख्या, संख्या पुस्तक यक्ष में पेजों की संख्या, संख्या के समान है। क्या गलत होगा, ये गलत होगा, वही होगा ना, बस क्या बदला है, क्रम बदला है लेकिन अर्थ बदला नहीं, बदला।
इसको हम लोग क्या लिखेंगे अब ऑर्डर पेयर ग्रुप में ना। देखो इससे आ गया कि नहीं आ गया, किस प्रकार का डिफिनेशन में आता है, किस प्रकार का डिफिनेशन में, सममित, यहां लिख देंगे, इसलिए आर सममित संबंध है। ठीक है ना, इसको नोट करो फिर बताएं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट है संक्रामक ना। तो संक्रामक में कितने, हाँ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट लीजिए। तो चाहे संक्रामक कहो या संक्रमक कहो ना। तो अब इसमें कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट। वो जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, लेकिन वो होंगे क्या, हाँ पुस्तक होंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए ना। अब जैसे संक्रमक आए तुरंत हम लोग क्या बनाएंगे, पॉसिबल पेयर ऐसे, फिर क्या बनाएंगे वाई जेड, और फिर इनको मिलाने से क्या आना चाहिए, एक्स कामा जेड, ये आना चाहिए अगर संक्रामक करना है तब, अगर नहीं आया तब संक्रामक नहीं होगा ना। चलो तो लिखिएगा एट दी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। जिनको जहां दिक्कत रह कर पूछ लिया करिएगा ना, और नहीं पूछोगे फिर वो सब कोई फायदा नहीं है, सोल्यूशन मिल जाएगा बस इतना ही होगा, तो सोल्यूशन थोड़ी लेना है। चलो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x और y में पेजों की संख्या समान है, इसका, और फिर इसका मतलब क्या है, y और z में पेजों की संख्या समान है ना। देखो ये जो लिखा है वही चीज यहाँ कथन में लिख दो, ये हम लोग सिंबल यदि, यदि मतलब हाँ मान लिया गया कि अगर ये सत्य है, अब सत्य है यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि इस तरीके कह रहा है, ऐसा है फिर ऐसा कहेगा। अब हम लोग हल करेंगे, हल करते करते क्या आना चाहिए, एक्स और जेड में वो भी सत्य होना चाहिए, तब बोलेंगे संक्रमक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग कि एक्स व वाई में पेजों की संख्या समान है ना, तथा इसके लिए क्या कहोगे, y व z में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब इस स्टेटमेंट और इसको मिलाकर क्या कहोगे ना। देखो कह रहा है कि x और y में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब अगर x में 10 पेज हैं तो y में 10 पेज होंगे। अब कह रहा है कि y और z में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब y में कितने लेके चले हो, इसमें भी कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। इसका मतलब अब हमको किसको देखना है, तो बताओ ये और ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, है ना, ये लिख दो यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट x व z में पेजों की संख्या समान है ना। देखो जब इस तरीके से था तो हम लोग ऐसे लिखे थे, लिखे थे कि नहीं, ऐसे कह लो, इस तरीके से है पेयर ग्रुप में तो हम लोग कथन में ऐसे लिखे। अब अगर ऐसे हो गया तो फिर से ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखो एक्स और जेड है तो लिखेंगे ऐसे, और ये किस में चला जाएगा फिर, बताओ नियम का पालन कर रहा है ना। तो देख लो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हुआ, वाई जेड बिलोंग्स टू आर हुआ, एक्स और जेड क्या कर गए, आर में बिलोंग कर गया, किसका डेफिनेशन होता है, हाँ लिखो, इसलिए आर संक्रमक संबंध है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको नंबर सिस्टम बता रहे हैं ना खूब अच्छे से। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि ए कोई सेट दिया हुआ है
1 2 3 4 5 में आर इसने डिफाइन किया है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ए में मतलब क्या हुआ, हाँ आर फ्रॉम ए टू ए ये होता है ना। में आर डिफाइन किया है कि ए बी टाइप के आर्डर पेयर इकट्ठा करो, लेकिन इस नियम का पालन करने वाला हो। सम है कौन, इन दोनों के अंतर का मॉड, हाँ इन दोनों के अंतर का मॉड सम है। तो कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है ना। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, हाँ तुल्यता संबंध वो होता है जो आर एस टी हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ना, स्वतुल्य सममित और संक्रमण, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ नंबर सिस्टम क्या यहाँ बोला है, ये जो मॉड आएगा यानी ए और बी को घटा लो, ए में से बी घटाओ और उसका मॉड ले लो ना। और कैसी संख्या नहीं चाहिए, सम। अब सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से कटता हो हाँ, या फिर जिसके अंत में 0 2 4 6 8 कोई एक अंक हो, कम से कम कोई एक अंक हो ना। और वैसे सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से विभाजित, इसलिए डिफिनीशन हमें ये केवल याद एक पहचानने का तरीका बताया गया, लेकिन सम संख्या का डिफिनीशन क्या है, जो दो से विभाज्य हो, ठीक है ना। अच्छा, कोई संख्या दो से विभाज्य कब होगी, जब वह उसी से गुणा मिले। जैसे अगर दो से विभाज्य होना है तो उस संख्या में दो का गुणा मिले ना। जैसे मान लो 4 है, बताओ 4 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्यों कटेगा, हाँ क्योंकि 4 का जब आप गुणनखंड करेंगे ना तो 2 गुणे 2, क्योंकि गुणनखंड के रूप में 2 है। अब कह दो कि 4 3 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा ना, क्यों, क्योंकि 4 में 3 गुणनखंड के रूप में नहीं है, समझ गए ना। जैसे अगर कह दिया कि 2 ए को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि ए जो है ना वो 2 के गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा, तो मान लो ऐसे। चलो इसको हम लोग थोड़ा और सिंपल वे में लिख देते हैं ना, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। इससे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि a माइनस बी बराबर, देखो मॉड हटाओगे 2 वैल्यू देता है, हाँ प्लस माइनस एक्स, लेकिन होगा कोई एक ही, या तो प्लस होगा या तो माइनस। वैसे हम लोग ये गलत लिखा जाता है, लिखा कैसे जाना चाहिए, ऐसे या माइनस एक्स, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जल्दी से ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये जो लिखते हैं ना गलत है, या तो प्लस एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। लेकिन सब ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जानते रहिए कि ये चीज जो है गलत लिखा जा रहा है ना। तो अब यहाँ से सम संख्या होगी, तो अगर सम संख्या होगी तो उस संख्या में कितने गुणा होना चाहिए, 2 का। अब वो पता नहीं कितना होगा तो हम लोग के मान लिए चलेगा, यहाँ लगा दो प्लस माइनस। जैसे अगर मैं कह दूं 4 सम संख्या है तो -4 की संख्या है, समी हो जाएगी। डिफिनेशन लगाओ, जो संख्या 2 से कट जाए, तो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, समझ गए ना। डिफिनेशन पे जाइए। चलो अब हम लोग आते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, देखो इसको आप चाहें तो ये लगा करके बना सकते हो ना, जो जो घटाने पर सम देगा वही वही लीजिए। अच्छा एक चीज और, दो दो सम संख्याओं का अंतर, दो सम संख्या का अंतर क्या होगा, जोड़ भी क्या होगा, दो सम संख्या गुणा क्या होगा, ठीक है ना। और दो विषम संख्याओं का जोड़, दो विषम संख्याओं का जोड़ सम संख्या, और दो विषम संख्याओं का घटाना वो भी सम संख्या। देखो सम में सम जोड़ो और चाहे सम में सम घटाओ सम ही आएगा, विषम में विषम जोड़ो या विषम में विषम घटाओ सम ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सम में विषम जोड़ेंगे और विषम में सम जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। लेकिन गुणा करोगे सम विषम का हमेशा सम आएगा,
जैसे 2 सम है, 3 विषम है, गुणा करो, 2 तियां 6 सम आ गया ना। कहने का मतलब सम सम का जोड़ घटाना गुणा सम ही होगा ना। विषम का जोड़ और घटाना विषम विषम का सम ही होगा, और सम विषम का गुणा क्या होगा, सम होगा ना। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई संख्या सम है या विषम है उसमें कितने का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का ना। और मॉड क्या करता है, 2 वैल्यू देता है, हम लोग इसको ऐसे बना लिए ना। अब इस पर काम करिए, तो स्वतुल्य में क्या होता है, यहाँ मान लीजिए कि माना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब ए का मतलब यही 1 2 3 4 5 कुछ भी होंगे ना है। तो अब क्या करोगे, मॉड ए माइनस ए, सेल्फ का सेल्फ से है ना, तो क्या आएगा 0। और एक ऐसी संख्या है तो 0 क्या है, सम संख्या है कि नहीं है। अगर ना दिख रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो बताओ, हाँ लिख दो, जो कि एक सम संख्या है ना। तो खुद का खुद से बताओ, अगर मैं यहाँ 1 ले लूं तो 1 में से 1 घटाओ 0 आएगा, 2 में से 2 घटाओ 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओ 0 आएगा, 4 में से 4 घटाओ, 5 में से 5 घटाओ 0 आएगा कि नहीं। क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो फेल कर रहा हो। स्वतुल्य में क्या कहता है, जितने सेट के एलिमेंट दिए सब के सब घटाने पर खुद से 0 आना चाहिए, सम आना चाहिए, है ना। ये देखो ए वही है, जनरल एलिमेंट ले लिए ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आर कैसा है, हाँ इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, समझ गए कि नहीं। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य। आर मतलब ये, अब ये किस पर डिफाइन है, ए पर। यहाँ अगर और थोड़ा और लैंग्वेज लिखना चाहो, आर ए में आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना, या आर ए में स्वतुल्य संबंध है। अब उसके बाद क्या आता है, सममित के लिए ना, सममित के लिए कितने एलिमेंट, सममित के लिए कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। कहां से लेंगे, सेट ए से ना। तो माना ए बी बिलोंग्स टू ए ना। अब क्या लिखेंगे, सममित का रूल क्या है, यदि यदि देखो ए बी चल रहा है इसलिए हम लोग ए बी लिए, एक्स वाई होता तो एक्स वाई, जैसा चल रहा है वैसा लीजिए ना। तो अगर आर्डर पेयर ए बी आर में चला गया, मान लो ऐसा हो गया, तो यदि लिख दिए, इसका मतलब मान ही लिए हो ना। यह लिखो, यदि यदि आर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आ, यदि का मतलब मान लिया गया ना। तो देखो ऐसे है, ऐसे लिए है ना, देख लो यहाँ पे जब ऐसे लिखा जिसने क्या बोला इस तरीके से, तो बनाओ इसको, तो मॉड ए बी सम होगा, ऐसे लिख दूं क्या, चलो सम संख्या, सही है ना। अच्छा इसको और कैसे ले सकते हैं, इसको और कैसे ले सकते हैं, ये देखो अभी किया गया ना, इसको बना लो, a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2k। अब देखो प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये कौन बताएगा, ए और बी का डिफरेंस। अब जैसे किसी ने कहा कि 4 में से 1 घटा दो, तो 4 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, +2 आएगा कि नहीं, इसलिए मॉड के बाहर क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे ना। और फिर 1 में से 4 घटाएंगे तब -2 आएगा, है ना, इसलिए क्या लगाएंगे प्लस माइनस। अच्छा ये देखो ए बी है ना, तो सममित में क्या दिखाना होता है कि अब हल करते करते बी ए आर में चला जाना चाहिए ना। तब क्या करें, माइनस का गुणा कर दो, माइनस का गुणा करिए दोनों पक्षों में, तो माइनस गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसमें गुणा करोगे तब माइनस होगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2k। क्या तक समझ में आया, दिस इंप्लाइज दैट। अब क्या लिखोगे, अब पहले बी लिख लो फिर ए लिख लो। अगर मैं फिर से देखो ये प्लस माइनस का हो चाहे माइनस प्लस का हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर मैं लिख दूं -2 या +2, या फिर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ही दिक्कत है तो वही चीज ना। ऐसे हम लोग इसको क्या लिख देते हैं फिर से, ये ऐसे, कोई दिक्कत ना। अब बताओ इसको फिर से क्या लिख सकते हो, मॉड b माइनस ए। अब ये क्या बताता है, 2 का गुणा
2 का गुणा क्या बताता है? सम। यहाँ लिख दो बराबर सम संख्या। तो क्या लेकर चले? अच्छा, ये ऐसे होने पे क्या लिखोगे? ऐसे होने पे क्या लिखते हैं? हाँ, आर्डर पेयर ग्रुप में ये आर में गया कि नहीं गया? क्योंकि नियम का पालन किया, है ना? तो बताओ ये किससे आया था? ये ऐसे ना, तो देखो यहां से आ गया कि नहीं? किसका डिफिनेशन है? हाँ, इसलिए आर सममित है, इसलिए आर सममित संबंध है ना। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट संक्रामक या संक्रामक ना। अब कितने एलिमेंट? कहां से? ए से। देखो ये है, तो कितना टेस्ट करोगे? बहुत सारा हो जाएगा ना। 5 25 25 एलिमेंट मिलेंगे। टेस्ट करते करते थक जाओगे ना। हम लोग क्या करेंगे? जनरल एलिमेंट। अब बाकी इसको लेकर के चेक करते रहना बीच बीच में ना। चलिए, संक्रामक में क्या होता है? 3 एलिमेंट। कहां से लेंगे? हाँ, ए से। वो एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग जनरलाइज करके ले लिए ए। अब ए का मतलब क्या है? 1 से लेकर 5 तक कुछ भी। और बी अगर लिए तब, तो बी का मतलब भी वही 5 तक कुछ भी। जैसे मान लो ए का मान 2 ले लिए, बी का मान 5 ले लिए, है ना, इस टाइप का। और फिर सी कहां से लेना है? चलो, अब संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है कि अगर आप ए बी आर में ले रहे हैं, बी सी आर में ले रहे हैं, तो संक्रामक दिखाने के लिए इसको हल करते 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 ए सी आर में चला जाना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो अब क्या करेंगे? यदि, यदि का मतलब, हाँ, यदि का मतलब माना, ठीक है ना। तो यदि आर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब आर्डर पेयर आर में बिलोंग करने का मतलब क्या? इस नियम को पालन कर रहा है। यानी आर्डर पेयर ए बी लिख दिया, मतलब इसको फार्मूले में ऐसे लिखा गया है ना। फिर एंड आर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट। अब क्या कहोगे? ये तो हम लोग आर्डर पेयर में कर लिए ना। अब हमको हल करते 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 क्या लाना है? ए और सी में आर्डर पेयर ना। तो ए सी में तब आएगा जब ए माइनस सी का मॉड आएगा ना। चलो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ क्या लिखेंगे? अब देखो, चाहे तो ऐसे लिखो, ये लिखो, चाहे ऐसे लिखो। हम ऐसे लिख दे ना। अच्छा, चलो ऐसे लिख लो, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू सम संख्या, इसके अकॉर्डिंग। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? मॉड बी माइनस सी बराबर सम संख्या। सही बात है। देखो, जब ऐसे था तो ऐसे लिखा गया ना। तो यहाँ ए में से बी घटाए, अब अगर बी सी होगा तब बी में से सी घटाएंगे, है ना। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा और मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए क्या करें? थोड़ा मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन लगा दें। देखो ए बी है, देखो ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 2k, लगा दो यहाँ से। ए माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2k। एंड अब यहाँ क्या लिखोगे तब? बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k लिखेंगे। क्या घटाने से ऐसे आएगा हमेशा? लो घटाओ, 5 में से घटाओ 4 आ गया ना। अब 5 में से घटाए 4 आया, अब 4 में से 2 घटा दो 2 आ गया। चेंज हो गया कि नहीं? इसलिए के नहीं होगा, कुछ और मान लो, रियल मान लें ना। अच्छा, अगर ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या आएगा? तो इसको जोड़ घटा लो, इन दोनों को जोड़ लो। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लिखिएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ो, राइट को राइट में जोड़ो। क्या लिखोगे? प्लस माइनस 2k प्लस माइनस 2l। ये देखो कैंसिल हो गया, क्या मिला? a माइनस सी बराबर, ये देखो क्या है, तो प्लस माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या मिल गया? k प्लस एल, k प्लस एल। इसका कुछ नाम दे दे, इसका कुछ नाम दे दो, का नाम दे दे? पी दे देते हैं, चलो यहाँ लिख दो, जहां पना p बराबर क्या है? k प्लस माइनस एल ना। बताओ क्या आया? ए का सेम रिलेशन बना। अब जो आया वो सम संख्या है कि नहीं है? क्यों है?
क्योंकि 2 का गुणा है। अगर 2 गुणा ना होता तब सम संख्या ना होती। अब इसका मतलब 4 का गुणा हो जाए तो सम नहीं होगा, तब भी होगा, है ना? लेकिन डेफिनेशन में जाएगा 2 का गुणा होना चाहिए। अब बताओ, देखो ऐसे है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? जब ऐसे था तो ऐसे लिखे थे, अब ऐसे फिर से ऐसे लिखो। अब ऐसे क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बना कर दिया था। ये हम लोग अपनी भाषा में लिख लिए सरलता के लिए, सॉल्व करने के लिए, ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मॉड ए सी कैसी संख्या है? हाँ, बराबर सम संख्या। अब ऑर्डर पेयर में कैसे लिखोगे? तो बताओ नियम सत्य है कि नहीं? इसका मतलब ऑर्डर पेयर AC कहाँ जाएगा? R में। क्लियर? बताओ किसका परिभाषा है? देखो यहाँ से लेते लेते हाँ लिख दो, इसलिए R संक्रमक संबंध है। अब बताओ तीनों है कि नहीं? तीनों हैं? इधर दिख रहा है, इधर यहाँ लिखो, चूंकि R स्वतुल्य और सममित तथा संक्रमक, संक्रमक तीनों है, तीनों हैं, इसलिए R तुल्यता संबंध है ना। आगे समझ में? अब इसमें कहीं दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? चलो फिर नोट करो।